डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांड्या। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जिले में दलहन तिलहन की धरती कहा जाता है। आज सियासत के केंद्र में है। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान वर्ष 2026 के जरिए खेत से बाजार तक बदलाव और एग्रो एक्सपोर्ट हब बनाने का विजन पेश कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनेगा। वहीं कांग्रेस एमएसपी, ट्रेड डील और फसल घाटे को लेकर आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। सवाल ये है, क्या सोयाबीन और कपास किसानों को सही दाम मिल रहा है? क्या भावांतर योजना पर्याप्त है? और क्या एमपी सच में कृषि निर्यात की नई पहचान बन पाएगा? सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश कृषि के नए युग में प्रवेश कर चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि देश और प्रदेश में किसानों के लिए लगातार काम हो रहा है। सोयाबीन के लिए 1500 करोड़ से अधिक राशि भावांतर योजना के तहत दी गई। सरसों का रकबा 27% बढ़ा। एमएसपी 6200 रुपए तय। भावांतर योजना लाने की तैयारी। मूंग की जगह उड़द बोने पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। चना, मसूर, तुअर के उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। दलहन उत्पादन में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओलावृष्टि पर सभी कलेक्टरों को त्वरित मुआवजे के निर्देश दिए गए हैं। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद हमें जब बनाया मुख्यमंत्री, तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। इधर कांग्रेस अब अमेरिका ट्रेड डील को मुद्दा बनाकर मैदान में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने खाट पंचायत कर आरोप लगाया कि अमेरिका से सोयाबीन आने पर एमपी का किसान बर्बाद होगा। वहीं 24 फरवरी को भोपाल में किसान महापंचायत हो रही है, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि ये ट्रेड डील से अमेरिकी किसानों को फायदा, एमपी का किसान संकट में है। ट्रंप से मोदी जी ने डील की है, ये एक तरह से दबाव में की है, ये एक तरह से किसानों के गले पे तलवार रख के की है। इसका सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश पे आ रहा है, जिसमें हमारे किसान कपास के हो, चाहे सोयाबीन के हो, चाहे मक्का के हो, चाहे और किसान भाइयों के साथ साथ जो उपभोक्ता है, जो हमारा यहाँ का व्यापार, ये सब इससे पीड़ित होने वाले हैं। यह अंतोगत्वा ये डील हमारी देश की जनता पे पड़ेगी, इसलिए इसका विरोध जरूरी है। और इसी भावना को ध्यान रखते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने मध्य प्रदेश से इस लड़ाई की शुरुआत करने का किसान महापंचायत के माध्यम से, किसान महाचौपाल के माध्यम से की है। पूरी तैयारी है और पूरे प्रदेश से सभी लोग, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सब सम्मिलित होंगे राहुल गांधी मल्लिका खड़गे जी की इस रैली में। और सीधे सीधे जो किसानों के हित की बात है, किसानों को जो मध्य प्रदेश पे प्रभाव होने वाला है उसकी बात करेंगे। चाहे चंबल के किसान हो जिनकी सोयाबीन की फसलों को नुकसान होगा। बहरहाल कृषक कल्याण वर्ष 2026 को चरणबद्ध और संरचित नीति ढांचे में लागू किया जा रहा है। मूल्य सुरक्षा, बोनस प्रोत्साहन, समयबद्ध उपार्जन और संसाधन उपलब्धता के माध्यम से कृषि क्षेत्र को व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब नीति के प्रभाव का आकलन उसके क्रियान्वयन की गति, पारदर्शिता और किसानों तक वास्तविक लाभ पहुँचाने की क्षमता पर आधारित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल।
तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में सियासत के केंद्र बिंदु में है किसान, और इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही। तो चलिए इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। रवि वर्मा जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूं। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत में अनिल जी से ही करना चाहूँगा। अनिल जी, किसानों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। सर, वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश में किसानों की क्या है, आपसे समझना चाहूँगा मैं। देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है किसानों की, और किसान हमेशा से बदहाल रहा है। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाने की वजह सीधे सीधे बोलूंगा कि वास्तविकता किसानों की जरूरत पक्ष को भी है, विपक्ष को, दोनों को बैठ करके अगर कोई सामंजस्य निकल जाए कि कांग्रेस का पक्ष है, रखना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेड डील जो आ रही है, वास्तविक किसान वैसे ही आत्महत्या कर रहा है, वैसे ही परेशान था, ऊपर से ये और मोदी जी बैठने की वजह सीधे सीधे थोपा गया फैसले को, हाथों हाथ ले लिया गया, और उद्योगपति व्यापारियों को लिए लिया गया फैसला है ये उनके पक्ष में। 18% का बोला भाई टैक्स लगेगा, चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ठहरे तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि मंडल को जाकर के किसानों को भी ध्यान में रखा जाए कि भाई यहाँ के किसानों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप 18% जीएसटी यहाँ से दे रहे हैं, निर्यात तो होगा नहीं, आना ही आना है। और वहां जो सब्सिडी किसानों को मिलती है, जहां साधन जो किसानों को मिलते हैं, सर्व साधन युक्त किसान है, तो यहाँ पे जो माल आएगा तो हमारा क्या हाल होगा, किसानों का क्या हाल होगा। और अभी भी यही हाल है कि वहां पे बिचौलिए नहीं है। हमारे यहाँ बिचौलिए इतने हैं कि 10 हाथों में से निकल करके उपभोक्ता तक माल पहुंचता है तब जाके, लेकिन वहां से आने के बाद भी यही हाल होना है कि उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वो महंगा हो जाएगा। लेकिन इसका मार सीधा पड़ना है किसानों के ऊपर। हम वैसे ही उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं। अब भावांतर की बार बार बात आती है, तो हम कह रहे हैं कि भावांतर की मांग कर कौन रहा है भाई? जबरदस्ती आप थोप रहे हैं, भावांतर थोप रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य थोप रहे हैं। एक बार बैठ के हमसे तो बात कीजिए कि आपकी लागत क्या है, आपके खर्चे क्या है, आपको क्या सब्सिडी पुरा रही है, आपको जो राहत जा रही वो पुरा रही है। देखिए, इवेंट करने से, टीवीपी बोलने से, बोलने में, चुनाव बोलने में, सब में फर्क हो जाता पंडित जी। ये जो फर्क है, इसको कहीं ना कहीं धरातल पे लाने की आवश्यकता है। हमारा आरोप भाजपा या कांग्रेस से नहीं रहता। हमारी सीधी मांग ये रहती है कि किसान समाज के बीच हम रहते हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, ना किसी पे आरोप लगाने की। लेकिन सही मायने में देखिए, होर्डिंग और बैनर और पोस्टर और वोट मांगने से किसानों का भला नहीं होगा। भला तभी होगा जब उसके फसलों के दाम निकलेंगे। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करते, मैं खुले टेलीविजन बोल रहा हूं, हमें नहीं पूरा था भाई। आप अगर 100 रुपए 50 रुपए बढ़ा रहे हैं तो आप देखिए तो उसकी लागत क्या आ रही, डीजल क्या भाव हो गया, सोना चांदी क्या भाव हो गया, अन्य जो उसके घर में खर्च, कपड़े लगते हैं, किराना वापस वो लेता है, सोयाबीन का तेल लेता है वो उसको पुराता है। और यहाँ से हम सोयाबीन बेचेंगे, आधे में बिकेगा, लेकिन तेल का भाव कभी उतरता देखा? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मतलब एक और महंगाई तो बढ़ ही रहा है, लेकिन किसानों को वही पुराना दाम अभी मिल रहा है, इसलिए किसान परेशान है। सीधे तौर पर आपको यही कहना है। ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब ले लेता हूँ। सत्येंद्र जी, आप लोग कृषि वर्ष मना रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसान नेता साफ तौर पर कहने कि किसान जो है बहुत दुखी है, उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है अपने उपज का। सत्येंद्र जी, देखिए, बिल्कुल किसान दुखी था कांग्रेस के समय। अच्छा। और हमने उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत नीतियां लेके आए। हम किसान को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आगे गए, और हम हर वर्ष में 12,000 रुपए दे रहे हैं, मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों मिलकर। और लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की राशि मोदी जी के द्वारा दी गई है, और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा पिछले, और हमारी पूर्ववर्ती सरकार, दोनों को मिला करके माननीय शिवराज जी की सरकार, पिछले 3-4 सालों में हम लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमारे किसान भाइयों को दिए हैं। किसान हमारे लिए भगवान के रूप में है, अन्नदाता है, ऊर्जा दाता बने, वह हमारे लिए मोटे अनाज के प्रदाता बने, वह हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दाता बने। और ये सारे काम हम कर रहे हैं, इसी कारण हम उनको बलराम मानते हैं। और हम सही मायने में, अगर जो पुराणों में कहा गया है कि अन्नानाम पते नमः, क्षेत्राणाम पते नमः, अन्न के स्वामी की जय हो, क्षेत्र के स्वामी की जय हो, तो हम उनकी पूजन करते हैं।
या कृषि धन्या कृषि मेधा जीवानाम जीवनम कृषि, तो कृषि धन धान्य भी देती है और उसी से मेधा भी बढ़ती है। तो किसान उसकी धुरी है, कृषक किसान बलराम है हमारे लिए, और हम अनेक योजनाओं के द्वारा उनको पूजन करते हैं। और यही कारण है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 वर्षों की जो नीति है उसमें किसानों का जो खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, ठीक है, आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को ये कहना। चलिए मैं रवि सर वर्मा जी के पास चले जाता हूँ। रवि जी, साफ तौर पर सत्येंद्र जी का कहना है कि हमारी सरकार जो है किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किसान आज भी मध्य प्रदेश में बहुत परेशान है। आप विपक्ष के रूप में कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में काम हो रहा है किसानों के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए कुलेश्वर जी, इंडोर जो डील है उसने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत जो मार्केट खोला जा रहा है। कुछ कृषि उत्पादों पर जो है शुल्क शून्य कर दिए गए हैं। मक्का, सोया जैसे पिछले दरवाजे से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, और आगे हाल ये है तो आगे शर्तें और ढीली की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गले की हड्डी बनी है, और एप्स्टीन फाइल को लेकर ही लगातार बाजार गर्म है। क्योंकि व्यापारिक जब समझौते होते हैं तब 2 लोग प्रतिनिधि बैठते हैं, विचार विमर्श होते हैं, लेकिन यहाँ विचार विमर्श नहीं हुआ। अगले ने बस घोषणा कर दी और हमने सर झुका के मान लिया। तो ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जो हमारे जो पैनल में डिस्कस चल रहा है, ये निश्चित तौर पर है, यानी भारत के जो मेहनतकश किसान हैं, जो पहले ही जो है नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव की हिटलरशाही नीतियों से पीड़ित थे, दुखी थे, आज उनको और जो है एक गर्त में ढकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि यह समझौता संतुलित दिखता ही नहीं है कहीं से। एक और अमेरिकी उत्पादों के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय किसान पहले से लागत, मौसम, नीतिगत जो दबाव थे, और ऐसे में विदेशी स्पर्धा को बढ़ावा देना एक गंभीर जो है भारतीय कृषि के लिए परिणाम हो सकता है, और निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि सरकार ने लगातार किसानों के मुंह से निवाला छीन कर अगर कुछ किया तो उनकी छाती पर गोली मारने का काम किया है। लगातार कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, कि किस तरह की बातें की गई और किस तरीके से रेती को लाभ का धंधा बनाया, ये करनी और कटनी मध्य प्रदेश के किसान ने देखी है। इसलिए मध्य प्रदेश का, इस देश का किसान भयभीत है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने किसानों को जो है गिरवी रख दिया है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, हालात कैसे सुधरेंगे? क्योंकि देखिए किसान जो है बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में, बारिश में, और कई बार उनके फसलें भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हर राज्य का यही है कि किसानों को सही उनके उपज का मूल्य नहीं मिल पाता। आखिर स्थिति कैसे सुधरेगी अनिल जी? देखिए 2014 में मोदी जी की सरकार जो बनी, उस घोषणा पत्र में हमने भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कि स्वामीनाथन आयोग की जो कमेटी है वो गठित की गई है। वो ये उसमें ये था कि भाई किसानों की जो खेती है उसका किराया, उसके घर के जो काम में लगे हुए हैं उनकी मजदूरी और सब कुछ खर्च निकालने के बाद में एक किसान को जो नॉमिनल जो भी बचे वो बचना चाहिए। इस प्रकार की एक रणनीति थी। उस कमेटी को हम गठित करने की बार बार मांग कर रहे हैं कि उसको लागू कर दीजिए, कि खर्च निकाल के हमको 10 रुपए प्रति बैग मिल जाए या 1 रुपया मिल जाए, जो भी लागत तो हमारी निकले। लेकिन उस कमेटी को गठित हुए सालों हो गए हैं। 2014 में मोदी जी ने भी घोषणा की थी कि हम उसको आते ही लागू करेंगे, लेकिन वो दूर की कौड़ी हो गई। दूसरी बात, अभी सत्येंद्र जी बोल रहे हैं सम्मान निधि की बात, 12,000 रुपए की, 1,60,000 किसान मध्य प्रदेश से इसमें अभी कम हो गए हैं। सम्मान निधि जिनको मिलना है उनका नाम हट गया है सम्मान निधि से। तो धीरे धीरे करके देखिए ये भी सीधे सीधे सम्मान निधि हो जाएगी। दूसरी बात, जो पार्टी आती है, देखिए नहीं सत्येंद्र जी जो है वो बता रहा हूं मैं, मेरे को आपसे देखिए पार्टीगत नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात देखिए ये है कि मान लीजिए अभी कांग्रेस थी, तब हमारा देखिए मुख्यमंत्री अगर बदलता है तो क्या कार्यप्रणाली, उसकी जो घोषणाएं थी मुख्यमंत्री, दूसरे कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम कर्ज माफ कर रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा नहीं की थी। अगर वो कर्ज माफी हो रही थी तो हमारे जो किसान डिफॉल्टर हुए हैं, आज जो आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री है ना। पूर्व मुख्यमंत्री के लीजिए ये भाई, आप ये बताइए, अगर कोई सड़क बन रही है, किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, तो क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा तो उसको बंद कर देगा? तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता भाई? अगर कर्ज माफी हो रही थी, आपने घोषणा की थी कि इतने इतने दायरे के किसान आएंगे, तो हमने कर्ज जमा करना बंद कर दिया, वो ब्याज पे ब्याज बढ़ा।
पांडे जी, तो वो स्थिति हमारे लिए दयनीय हो जाती। भाई मुख्यमंत्री सबके लिए बदलते हैं तो सारे प्रोजेक्ट बंद कर दो। फिर अगर हमारी घोषणाएं बंद हो रही तो आखिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो भाई? अगर कमलनाथ जी घोषणा करते हो आप भी कर्ज माफ कीजिए। अगर आप मोहन जी घोषणा कर रहे हैं तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बने वो घोषणा को रहने दे। किसानों से ही क्यों घोषणाएं हटती है भाई? बाकी रोड, पानी, बिजली वैसे के वैसे ही चलते हैं। ले दे के किसानों के लिए अगर कोई घोषणाएं हुई तो उसको बदल के या बंद कर दी जाती है। अरे हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की घोषणा नहीं होती है, एक जिम्मेदार होता है मुख्यमंत्री का पद, वो फाइलें कैसे बदल जाती किसानों के लिए? तो पांडे जी ये ध्यान देने योग्य बात है कि किसानों को मोहरा क्यों बनाया जाता पार्टियों के द्वारा। ठीक है सत्येंद्र जी, किसानों को आखिर मोहरा क्यों बनाया जाता है? जो ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया, सरकार बदल गई, आपकी सरकार आई, लेकिन उसको आप लोग भी लागू नहीं कर रहे हैं। आखिर किसान मोहरा क्यों बन रहा है सत्येंद्र जी? हमारे लिए तो किसान भगवान है, हमारे लिए तो किसान मैंने पहले ही बताया बलराम है, अन्न के स्वामी, अन्नपति हैं, क्षेत्रपति हैं। अब कांग्रेस के लिए मोहरे हैं। जब ही कांग्रेस ने रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब इस समझौता कर लिया था। और आरसेप में क्या होता, आरसेप एक जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स और खेती के प्रोडक्ट्स, ये सब बातें चाइना से आते। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आप देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा हानि होने वाली थी हमारे भारत के किसानों की। और जब हमारे मोदी जी को भगवान रूपी जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जब उनको ये ज्ञात हुआ कि आगे 2016-17 में ये डील उसके आधार पर ये लागू होना था, प्रभावी होना था ये फैसला, तो भारत ने इस डील से बाहर निकल आए और साफ विरोध कर दिया कि ये कांग्रेस सरकार की पाप था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार का पाप था, हम इसमें नहीं सम्मिलित होंगे। और आज भी यूएस से जो डील हो रही है उसमें किसानों के सारे प्रोडक्ट जो हैं उसपे बैन है, वो नहीं आएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स किसानों के नहीं आएंगे भारत में, क्योंकि किसान डेयरी प्रोडक्ट्स जो है अमेरिका से आएंगे तो हमारी सनातन आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। वहां पर गाय जो है अमेरिका की, वो नॉनवेज खिलाया जाता है, और नॉनवेज खिला करके जो मिल्क या जो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें भी दोष रहता है। ऐसा सनातन के विशेषज्ञ, हमारे जो सनातन के गुरु हैं, जैसे शंकराचार्य जी हैं या रामभद्राचार्य जी जैसे गुरु हैं, या जैन संत हमारे पट्टाचार्य जी, परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, और पट्टाचार्य जी समय सागर जी महाराज हैं, तो ये सभी लोग बताते हैं। और अन्य धर्म गुरु भी कहते हैं ये नियम विरुद्ध है, अहिंसक प्रवृत्ति नहीं रहती उसमें। तो इस कारण से हमारे यहाँ हमने पहले ही विरोध कर दिया था, और आज भी इस डील में ये सब प्रतिबंधित है। और अनेक हमने काम किए हैं, जैसे दाल है, दाल के ऊपर भी हमने छूट नहीं दी है। जब दाल हमारे यहाँ, हालांकि हम दाल बाहर से मंगानी पड़ती है, कम होती है, लेकिन हम फिर भी उस पर हमने कंडीशन रखी हुई है। और कांग्रेस के समय तो 2004 से 2014 तक के बीच में कई ऐसे उत्पाद रहे जिनमें कांग्रेस ने ध्यान नहीं रखा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मतलब बेच रहे हैं हम, ठीक है रवि जी, इंपोर्ट कर रहे हैं हम 42 रुपए किलो में। रवि जी, हमारी नेता विपक्ष रही सुषमा स्वराज जी, उन्होंने इस बात। ठीक है रवि जी, भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों की के कारण जो है किसानों की दुर्दशा जो है मध्य प्रदेश में हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसको अब सुधार रही है। रवि जी अपनी बात रखिए। 25 बार महात्मा गांधी जी का नाम था, मनमोहन सिंह जी का नाम 20 बार आया। ठीक है, रवि जी को सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, ठीक है, गांधी का नाम 4 बार आया, तो क्या राहुल जी? रवि जी अपनी बात रखिए। रवि जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो जी रवि जी अपनी बात रखिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी जी, अपनी बात रखिए रवि जी। देखिए, इस महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर जिस तरीके से सत्येंद्र हमारे जैन जी जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, कहां की वो बातें लेकर आए, किन किन बाबाओं को उन्होंने शामिल कर लिया। अरे कृषि पर बात हो रही है भाई, अभी धर्म का विषय नहीं है, अभी आस्था का विषय नहीं है, और किसान की आस्था का विषय है, जो सर्दी गर्मी बरसात में जो है अपना परिश्रम देता है, तब जाके वो एक भारत के अन्नदाताओं कहलाता है। लेकिन सत्येंद्र जी पता नहीं किस तरह हल्के तौर पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे साहब, किस तरीके से अमेरिका और ट्रंप देश के प्रधानमंत्री का स्वाभिमान गिरा रहे हैं लगातार। मैं चाहूं तो करियर खराब कर सकता हूं। इस तरह की बातें सामने आ रही है ट्रेड डील के होते हुए।
और कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वास्तविकता में देखिए, अब मैं अगर इनसे बिंदुवार चर्चा करूं तो ये कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने जो पिछली चर्चा में भी सवाल उठाए उसका कोई जवाब नहीं आया। ये अगर किसी जो है ये इनका किसान वर्ष मना रहे हैं, ये केवल एक राजनीतिक इवेंट है। अगर सच में किसान समृद्ध होता तो मध्य प्रदेश में हजारों किसानों को कर्ज बकाया क्यों है, ये इनको एक सवाल का जवाब देके जाना होगा। एमएसपी पर 100% खरीदी क्यों नहीं हो रही है, समर्थन मूल्य घोषित होना था, वास्तविक भुगतान में और मिलना दो अलग बातें हैं। पिछले वर्षों में सोयाबीन का जो भाव था कई बार जो है एमएसपी से नीचे रहा, सरकार ने स्थायी समाधान आज तक नहीं निकाला। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, किसान वर्ष मना रहे हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। सत्येंद्र जी के पास ना कोई डाटा है, ना खाता, ना वही जो सत्येंद्र जी का है वही सही। ये असल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। भावांतर योजना एक बहुत बड़ा भ्रम बन चुकी है। सरकार 1500 करोड़ रुपए की बात कर रही है, लेकिन भुगतान में आज भी दे रही है, क्योंकि किसानों को पूर्ण अंतर की जो राशि है वो नहीं मिल रही है। बिल्कुल हमने किसानों को दिया है, किसानों की 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए हैं जो उपार्जन किया सोयाबीन का, उसके बाद जवाब ही नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर योजना इतनी सफल तो भैया आप जरा पढ़ो तो, आपने कितना दिया, 1.5 साल आपकी सरकार रही कमलनाथ जी की, आपने किसानों को बेड़ा घर कर दिया। हमने उनका ब्याज भी भरा है, लगभग 2500 करोड़ रुपए की ब्याज किसानों का हमने भरा था, जो कमलनाथ जी के पाप थे, कमलनाथ जी को कर देना चाहिए था। ठीक है रवि भाई कमलनाथ जी 60,000 करोड़ का कर्ज माफी एक बार में कर देते। उस समय भी बजट 3.25 लाख करोड़ के आसपास था, तो 3.25 लाख करोड़ के बजट में 60,000 का कर्ज माफी कमलनाथ जी कर सकते थे। लेकिन 2 वित्तीय वर्ष में भी 5,000 करोड़ के कर्ज माफी नहीं कर पाए, 2 लाख रुपए का एक किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाए। और मृतक के किसानों के नाम पर निकाल लिए। चलिए ठीक है, मैं अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया जो है अनिल जी से ले लेता हूं। अनिल जी ये बताइए कि कांग्रेस बीजेपी ठीक है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन क्या किसानों की हालात कब सुधरेगी, कैसे उनको फायदा होगा, ये अपनी बात संक्षिप्त में रखिए अनिल जी। देखिए, जब तक कोई भी पार्टी अपने ईमान धर्म से काम नहीं करेगी और किसानों का भला नहीं चाहेगी, क्या होता है किसानों का भला जब तक उद्योगपति और व्यापारियों के पक्ष में पार्टियां चलती रहेगी, और देखिए कारपोरेट जगत को ये साथ लेकर के चलते हैं और किसानों का उसमें भला हो नहीं पाता। क्योंकि आप देखते हैं, मैंने पहले भी बोला कि कच्चा माल किसानों से जाता है, और बड़ी जो कंपनियां हैं, जो कारपोरेट की जगत की कंपनियां हैं, वो डबल तिबल कच्चे माल को प्रोसेस करके बना के और मार्केट में सप्लाई करती है। तो वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है सरकार से, और मोटा चंदा जो आना है पांडे जी, वो किसान से 5-5 हजार रुपए किसान देने से रहे। तो पार्टी ये चाहती है कि सीधा जेब में आए, चुनाव लड़े। वो बड़ी बड़ी, देखिए आप कहने की कोई बात ही नहीं है, आप किसी की भी जांच करवा लीजिए, जिनके पास खानों के दाने नहीं थे वो राजनीति में आकर के आज अरबों में खरबों में खेल रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। वहां किसान समाज के बारे में सोचने का उनके पास कहाँ रहता। जब गरीबी से नीचे से नेता जाता है तब तो थोड़ा बहुत किसानों के बारे में सोचता है, लेकिन जैसे ही वो संपन्न हो जाता है उसके बाद किसान समाज या गरीब मजदूर किसान सबको वो भूल करके और अपने जो है तानाशाही में या कह लीजिएगा भोग विलास में लग जाता। तो ये है कि हमको भी चाहिए, किसान समाज को भी, अगर आपके टेलीविजन माध्यम से सुन रहे हैं तो सत्ता किसी एक की नहीं रहना चाहिए, हमेशा परिवर्तन आना चाहिए, ताकि सरकारों को डर बना रहे कि इस प्रकार से एक की सत्ता रहने से किसानों का भला नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समय दीजिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए संक्षिप्त में रखिएगा बात अपना जी, बोलिए। होना है 1,15,000 करोड़ रुपए का बजट, रखा है जो 16 विभाग है, उससे निसंदेह किसानों का उत्पादन भी उन्होंने 15% और जो हॉर्टिकल्चर का रकबा भी हमने बढ़ा दिया है। 30 लाख हेक्टेयर के आसपास का रकबा हॉर्टिकल्चर का हो गया है। 2 साल में लगभग 5 लाख हेक्टेयर रकबा। जितना रकबा बढ़ेगा, अगर भाव नहीं मिलेगा किसान नुकसान में जाएगा। रकबा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, आपका साधन देने से कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए अब इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। फिर कल किसी और अन्य विषय के साथ हम मुलाकात करेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान जो है सियासत के केंद्र बिंदु में है। कांग्रेस और बीजेपी किसानों को मुद्दे को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। तो कुल मिलाकर इससे किसानों को फायदा होगा या घाटा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।